Hello beautiful people. I do not have much time for the editing, so without further delay, let's dive into the topic. अगर ये समझ गए तो समझ लेना कि समझ गए कि कहाँ पर preposition in, ate, on का टाइम में इस्तेमाल करना है। 8 को हम specific टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। For example, she get up at 9 o'clock. तो यहाँ पर एक 9 o'clock specific टाइम है, इसलिए इससे पहले preposition 8 का इस्तेमाल करना है। इसी तरह से 8 PM, 8 9 PM, तो 8 का इस्तेमाल करना है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वो एक्सेप्शंस हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑन। तो ऑन हमारे पास टाइम में डेट्स और डेज के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन 5th of July। तो ऑन को हम ऑन मंडे, सैटरडे, संडे, ऑन 5th July और ऑन जुलाई 5th दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ऑन को हमने डेट्स और डेट के लिए इस्तेमाल करना है जब हम टाइम मेन प्रपोजिशन का जिक्र करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन को हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है। इन हमारे पास सीजन्स, मंथ्स, ईयर्स, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्मली हमारे पास जैसे डिकेड्स, तो वहाँ पर जब हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए हमारे पास प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल होता है। जैसे कि सीजन इन द समर, in April, in 1995, in a long period of time, in early 90s। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे पास शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का जिक्र होगा यानी कि स्पेसिफिक, तो फिर हमने एड का इस्तेमाल करना है। उससे थोड़ा सा ज़्यादा फिर हमारे पास क्या होगा, ऑन हमारे पास डेज और डेट के टाइम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और फिर अगर उससे भी ज़्यादा टाइम होगा तो उस टाइम फ्रेम के लिए हम फिर preposition in का इस्तेमाल करते हैं। How about leaving your examples in the comment section? If you still have any kind of confusion, feel free to ask me in the comment section and I'll be glad to help you there. Hopefully you got it. See you around.